प्रिय भाई बहन, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आप सब लोगों का ADAGS मिनिस्ट्री में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे रात भर सुरक्षित रखा, वैसे आप सब लोगों को भोर से लेकर के पूरे दिन भर परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखेगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ में है, इसलिए आप लोग सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है यिर्मयाह की किताब 14 अध्याय का 7 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना आप लोगों के लिए करूंगा। यिर्मयाह 14 का 7। ये लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यह सच है कि हमारे दुष्कर्म हमारे मुंह पर गवाही दे रहे हैं कि हमने तेरे प्रति पाप किया है। हम तेरा साथ छोड़कर अनेक बार पथभ्रष्ट हो गए थे। फिर भी प्रभु, आपने महिमामय नाम के कारण हम पर दया कर फिर भी हे प्रभु, अपने महिमामय नाम के कारण हम पर दया कर। साथियों, मेरे भाई और बहन, लोग जब प्रार्थना करते हैं तो लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सच्चाई से है, सत्य है कि हमारे पाप, हमारे दुष्कर्म हमारे मुंह पर गवाही दे रहे हैं और हमने जो पाप किया है। साथियों, उन लोग जो अपने जो लोग पश्चाताप करते हैं और यही इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, दुष्कर्म को बताते हैं और अपने मुंह से अपनी गवाही देते हैं, अपने दुष्कर्म की, अपने पाप की गवाही देते हैं। वो लोग गवाही देते हैं कि हमने आपका साथ कई बार छोड़ दिया है, तो प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए, अपने नाम की महिमा के नाम पर हम पर दया करें। परमेश्वर साथियों दयालु है, दया करने वाला परमेश्वर है। साथियों, परमेश्वर दया करता है। साथियों, परमेश्वर यूँ कहता है कि उन लोगों के लिए जो पाप करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं छोड़ते हैं, उन लोगों के लिए है कि मदिरा, शराब का हर एक घड़ा भरा जाएगा, किंतु वे तुझको उलट करके यह उत्तर देंगे। हालेलुया। निस्संदेह हम यह बात जानते हैं कि मदिरा का प्रत्येक पात्र मदिरा से भरा जाएगा। साथियों, तब तो उससे कहना कि प्रभु कहता है कि देखो, मैं इस देश के सब निवासियों को शराब के नशे से मतवाला कर दूंगा। दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला राजा, पुरोहित, नबी, यरूशलेम के सब नागरिक मेरी क्रोध रूपी मदिरा पी करके मतवाले हो जाएंगे। साथियों, परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको एक दूसरे से टकराऊंगा, पिता पुत्रों को भी टकराऊंगा। मैं उनको नष्ट करते समय उन पर दया नहीं करूंगा, ना ही उनको छोड़ूंगा और ना ही उन पर तरस खाऊंगा। प्रभु की यह वाणी है। साथियों, आज भी हम देखते हैं हमारे देश में, साथियों, मदिरा का घड़ा भरा है, क्रोध का। भाई भाई से क्रोधित है, पिता पुत्र से क्रोधित है, पड़ोसी पड़ोसी से क्रोधित है, रिश्तेदार रिश्तेदार से क्रोधित है।
हालेलुया, हालेलुया। मित्र मित्र से क्रोधित है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि मैं हर एक देश के निवासियों को शराब के नशे का मतवाला कर दूंगा। आज भी है साथियों, देश के सारे निवासी सब वही नशे में मस्त हैं, मतवाले हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हालेलुया। वचन में जैसे दिखाया गया कि राजा हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे नबी हो, चाहे आचार्य हो, सब लोग नशे में क्रोध रूपी मदिरा पीकर मतवाले हो। आज भी हम देखते हैं देश में हर एक देखते हैं, राजा हो चाहे पुरोहित हो, सब पार्टी बंदी किए, सब अलग अलग अपनी अपनी पार्टी बनाए हुए हैं। राजा का काम है देश की रक्षा करना, राजा का काम है देश को बचाना, राजा का काम है देश में शांति पैदा करना। आज भी देखिए हमारे देश में शांति नहीं है, अशांति बनी हुई है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं। साथियों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा था, मैं उनको एक दूसरे से टकराऊंगा, पिता पुत्रों और से भी टकराऊंगा। हालेलुया। आज भी है कि लोग एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे हैं। आज एक दूसरे के प्रति क्योंकि लड़ाई झगड़ा इसलिए कर रहे हैं, लोग भगवान को, परमेश्वर को अलग अलग नाम दे करके एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। साथियों, परमेश्वर एक ही है और एक ही सबका पिता है। इसलिए साथियों, उनकी समझ में नहीं आ रहा, उनके दिमाग में पाला पड़ गया है, इसलिए वे सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे पर को नष्ट करते समय उन पर दया नहीं करते हैं और न उन पर तरस आता है। साथियों, आज परमेश्वर है जो महान है, वो परमेश्वर महान अपने भक्तों पर दया करता है। और वो दास जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे पर क्रोध करते हैं, वे जितने दास हैं साथियों, आप जांच कर देख लीजिए, जो विरोधी दास हैं, क्रोधी दास हैं, वे आज बीमार हैं। जिस बीमारी का आप नाम लेंगे वही बीमारी उनको लगी हुई है। हालेलुया। इसलिए साथियों, बीमारी से छुटकारा के लिए हम सब एक दूसरे पर दया करें, हम सब एक दूसरे से प्रेम करें और प्रेम ही परमेश्वर का दूसरा नाम है। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर हम सबको अपने भंडार से हम सब लोगों को आशीष प्रदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज भोर के समय मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपकी महानता अगम अपार है कि आपने पूरी रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा, पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं, घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, उन पर आप दया करें। प्रभु जी, हमारे भाई बहन अपने दुष्कर्म को आपसे नहीं छुपा रहे हैं, अपने पाप को नहीं छुपा रहे हैं, तेरे सामने अपने पाप को प्रकट कर रहे हैं।
अपने दुष्कर्म में अपने बुरे कामों को प्रभु आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। हे प्रभु, कई बार हमारे भाई बहन आपका साथ छोड़ दिया और फिर लौटकर प्रभु आपके पास आ गए हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे दयालु परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, उन पर हमारे भाई बहनों पर दया कर जो कि नष्ट होने के कगार पर हैं, बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। आज वो लोग घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, वे घुटने में अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं। प्रभु जी, उनके पापों को आप क्षमा करें और प्रभु नष्ट होने से उन्हें बचाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। हे प्रभु, तू हमारी आशा है, तू ही संकट काल में बचाने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, परदेशियों के समान हमारे भाई बहनों के साथ वैसा व्यवहार न कर जैसे लोग परदेशी के साथ व्यवहार करते हैं। हे प्रभु, जैसे राह से गुजरने वाला पथिक है जो एक रात का मेहमान होता है। हे प्रभु, हमारे भाई बहन जितने हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं प्रभु जी, वो पश्चाताप कर रहे हैं, आपकी ओर लौट रहे हैं। प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को नष्ट होने से बचा लीजिए। जो हमारे भाई बहन आज बीमार हैं, बीमारी के बंधन में बंधे हुए हैं, बीमारी से बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रभु जी गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, उनकी प्रार्थना आप स्वीकार करें, उनकी प्रार्थना को अनसुनी न करें। प्रभु जी, उनकी प्रार्थना के अनुसार उन्हें उत्तर दें, उन्हीं के पाप क्षमा किए जाएं। हमारे भाई बहन जितने लोग बीमार हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं, क्योंकि संकट काल में तू ही बचाने वाला है। हमारे भाइयों की तू ही एक आशा है। प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को निराश न कर। जितने हमारे भाई बहन आज फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, उनके हाथ में सफलता की कुंजी प्रदान कर परमेश्वर। हालेलुया। ली बाला बखंदरा बशतला बखंदला बला बाला बाशिवला। जो भी शैतान की आत्माएं हमारे भाई बहनों को छूती हैं, उन शैतान की आत्माओं को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहनों के प्रति शैतान जादू टोना का प्रयोग करते हैं, जितने ओझा पंडा हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट होने के कगार पर चले गए। लबा लबा खंदला बशतला बखला बला बला बकिंदरा खंदा खंदा खंदला बशो। जितने भी शैतानी शक्ति जादू टोना सबको निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। तेरे नाम की महिमा करता हूँ परमेश्वर पिता। शैतानी शक्ति जादू टोनों को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। लीगा रबा खंदा रबा सत्तला बखम्बा लबा खम्बा बाबा हम्बा बाला खम्बा लबा सी बला। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम में। सब लोग बोले